गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे प्राप्ति क्लासेस पे स्वागत है। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक होता है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। चलिए हम आज से पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या होती है पहले हम ये जानेंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास बोलते हैं। इतिहास को हम 2 तरीकों से जानते हैं। एक होता है इति प्लस हास और एक होता है इति प्लस हा प्लस आस। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि इति मतलब हुआ था, पूर्व में हुआ था। पूर्व में हुआ था, पहले के समय में जो भी हुआ था वो सारी घटनाएं हम इसमें पढ़ते हैं। उसी को हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे पूर्व में हुई या प्राचीन समय में हुई, पूर्व में हुई घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। चलिए जानते हैं कि इतिहास के जनक कौन थे। इसके जनक कौन थे? जनक मतलब इसके बारे में किसने लिखा था? जनक थे जिनके नाम से ये इतिहास जाना जाता है, उनको हम कहते हैं, उनका नाम था हेरोडोटस बोलते हैं उनको। और इसके जनक तो हम जान चुके हैं। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था आप ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका नामक बुक इन्होंने पब्लिश की थी। चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इसके बारे में जान लीजिए इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है और इसका क्या ही अर्थ होगा। उसके बाद अब चलिए हम जानते हैं कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसके बारे में भी हम जानते हुए चलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। आपने यहाँ तक तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। इतिहास को, भारत का इतिहास जो था, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, भारत का इतिहास कितने भागों में डिवाइड हुआ था? 3 भागों में विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। देखिए इसमें 3 भागों में किस किस भागों में डिवाइड किया गया था? पहला था प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा था आद्य मतलब यहाँ पर आधा होता है। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा टॉपिक था ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का इतिहास कितने भागों में विभाजित हुआ था, तो वहां पर हमें बताना है कि ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। किस किस भागों में? प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। अब इन तीनों काल को भी डिवाइड किया गया था। अब इनको भी किस किस पार्ट में डिवाइड किया था, ये सारी चीजें हम इन सब चीजों में पढ़ेंगे। आइए पहले जानते हैं। ये एक लिखित साक्ष्य नहीं होता। इसमें प्रागैतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है? इसमें लिखित
साक्ष्य नहीं होता। साक्ष्य का मतलब यहाँ पर है कि जो कुछ भी हुआ होगा वो उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐतिहासिक काल में हमें पता है कि ये लिखित साक्ष्य होता है। ये कैसा साक्ष्य होता है? ये लिखित साक्ष्य होता है। इसमें हर एक चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, इसलिए हम इसे लिखित साक्ष्य कहेंगे। और हमारा ऐतिहासिक काल, लेकिन ये लिखित साक्ष्य तो होगा पर ये पढ़ा गया नहीं होगा, ये पढ़ा गया नहीं होगा। और ये एक लिखित साक्ष्य है। ऐतिहासिक काल भी हमारा, जो ये ऐतिहासिक काल का टॉपिक है, ये हमारा लिखित साक्ष्य है और ये पढ़ा गया साक्ष्य है। लिखित साक्ष्य है और पढ़ा गया साक्ष्य है। और पढ़ा गया साक्ष्य है। आप ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हम लिखते हुए चलेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक होगा, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इन चीजों को भी हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। चलिए लिखते हैं। हमारी हेडिंग होगी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, इसको हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में हमको क्या क्या पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। इसको भी हमने, जैसे भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, वैसे ही ये पहला जो होगा इसको भी हम 3 ही भागों में बांटेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं किस किस भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भागों में। पहला होगा इसका कितने भाग में? पहला भाग इसका होगा पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। तीसरा टॉपिक होगा इसका नवपाषाण काल। आप ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किन किन भागों में बांटे गए हैं, इन सब चीजों के बारे में जान लीजिएगा। अब आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक होगा। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक। आप दूसरी हेडिंग डालिएगा, ये स्टार मार्क करके आप पढ़िएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आइएगा, अंत्य ऐतिहासिक काल। आप हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसके आगे हम नोट डाउन करते हैं। अंत्य ऐतिहासिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है। किन किन भागों में बांटा है? पहला है हमारा, जिसमें हमें पढ़ना होगा सिंधु। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा टॉपिक बनता है वैदिक सभ्यता। आप ये दोनों चीज नोट डाउन कीजिए। इसके आगे फिर हम बताते हैं ये कब से कब तक था। सिंधु घाटी सभ्यता थी 2500 से 7500 BC तक। BC का मतलब यहाँ पर क्या है? ईशा पूर्व से, मतलब ईशा पूर्व।
ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म के, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा, पहले के जन्म के समय के पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले का समय जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा, हमारा कहलाता है ईसा पूर्व। यहाँ पर बी और सी का मतलब यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ये इंग्लिश में हो गया, आप लिख दीजिएगा ईसा पूर्व, ठीक है। और वैदिक सभ्यता कब से कब तक रही है, हमको इस बारे में भी जानना है। तो ये हमारी 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 600 तक, 600 ईसा पूर्व तक रही। आप ये सारे टॉपिक लिखते हुए चलिएगा। अब ये देखिए, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में जो बांटा गया है, इसमें भी पूछा जाता है कि कौन सा काल, कौन से काल, मतलब कौन सा काल कब तक रहा है, कब से कब तक रहा है। तो इन चीजों के बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, उसको हम नया नया टॉपिक करके लिखवा देंगे, इसी में लिखना जरूरी नहीं है, आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसके आगे हम जो है मिटाकर दूसरा टॉपिक लिखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था ऐतिहासिक काल, अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से लिखिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसमें लिखित रूप से साक्ष्य है और ये पढ़ा भी जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को हम जानते हैं कि ये कितने भागों में बांटा गया। देखिए, ऐतिहासिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, और जो ऐतिहासिक काल का टॉपिक है इसको भी हमने 3 ही भागों में बांटा है। कितने भागों में, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से भागों में बांटा गया है, पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है प्राचीन इतिहास, और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा टॉपिक है आधुनिक इतिहास या नवीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इन सारे टॉपिक को आप लिखते हुए चलिएगा। चलिए, हम जानते हैं कौन कब तक था। ये हमारा 600 ईस्वी से 712 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था, 712 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में क्या होता है कि हम उल्टा गिनते हैं इसको, और ये वाला कौन सा है, ये मध्यकालीन इतिहास, ये 712 से 1707 ईस्वी पूर्व तक था, ईसा पूर्व तक था। और ये वाला, ये लास्ट है जो अभी तक हमारा चलता हुआ आ रहा है, जिसको 1707 से 1947 ईसा पूर्व तक था। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हमने, चलिए हम रिवीजन करा देते हैं। हमारा पहला टॉपिक था कि इतिहास क्या होता है। हमने जाना कि इतिहास जो पूर्व में हुई घटनाएं हुई थी, उन्हीं चीज़ों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन थे, वो थे हेरोडोट्स, और उनकी जो पुस्तक आई थी उसको हमने कहा था हिस्टोरिका है।
अब हमने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा था, वो 3 भागों में बांटा गया था। वो पहला भाग हमने बांटा था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमने बांटा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हमने बांटा ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में हमने 3-3 पार्ट किए। हमारा जो पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, उसको हमने 3 भागों में बांटा। दूसरा जो था वो हमारा था आद्य ऐतिहासिक काल, उसको हमने 2 भागों में बांटा। और जो हमारा तीसरा था वो ऐतिहासिक काल, उसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किस किस भागों में बांटा गया था? पूरा पाषाण काल, हाँ, पूरा पाषाण काल, पूरा नवपाषाण काल, और एक और था मध्य पाषाण काल। और हाँ, फिर हमने दूसरा टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल में जो पढ़ाया था वो था, उसमें 2 भागों में जो बांटा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता थी और दूसरी वैदिक सभ्यता थी। अब इसमें हमने ऐतिहासिक काल पढ़ा। जो थर्ड टॉपिक था वो था, उसको भी हमने 3 भागों में बांटा। किन किन भागों में बांटा था? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। चलिए ठीक है, आज तक हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल का टॉपिक हमारा इसी से आगे का होगा। चलिए, यहाँ तक अगर आपको क्लास हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।